हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अभी यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ। काफ़ी सारे मेरे कपड़े फैले हुए हैं। क्या हुआ था कि जाने से पहले पूरा मेरा कबर्ड जो था वो पूरा बिखरा हुआ था, पूरा मैसी हो रखा था। तो तब से मैं सोच रही थी कि मैं ये सारे काम निपटाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ये ठीक करूँ। लेकिन आज मैंने टाइम निकाल लिया हुआ है और सारे कपड़े मैं कबर्ड से निकाल के बाहर रख दी थी, मतलब बेड पे डाल दी थी। और अभी मैं सबको अलग अलग एडजस्ट करूँगी। जो जैसे कपड़े हैं, जैसे सूट हो गया, कुर्ती, टी शर्ट, जीन्स, तो सबको मैं अलग अलग मैनेज करूँगी। ऐसे क्या हो रहा था कि मुझे कोई भी कपड़े मिल ही नहीं रहे थे, दिख ही नहीं रहे थे जो चाहिए थे। बहुत सारे कपड़े अंदर भी मेरे दबे हुए थे। तो जो मैं सूटकेस से कपड़े निकाली थी वो भी बाहर थे मेरे, तो वो भी मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ आज मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले कबर्ड का काम कर लेती हूँ, देन मैं बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे सुबह-सुबह पहले ये सब काम करने के लिए, और बच्चों को मैंने ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करा दिया था। तभी मैं अपना ये सारे काम स्टार्ट की हूँ, क्योंकि फिर इसमें भी टाइम लग जाता है अगर अलग-अलग सारे काम आप करते रहो तो। और बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, मतलब स्कूल नहीं जाना था उन लोगों को, तो मैं भी आज थोड़ा-सा रिलैक्स हूँ। तो चलिए आज पहले ये सारे काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा जो है कबर्ड और कपड़े सारे मैनेज हो गए हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग किचन में। तो ये सारे मेरे कपड़े हैं, मतलब सूट हो गया, कुर्ती, सारे अलग-अलग। और अभी फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, तो फटाफट से मैं खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, बस मैं उसी की तैयारियाँ कर रही हूँ। सुबह-सुबह उठ के मैं आलू जो है वो बॉयल करने के लिए मैं रख दी थी, और अभी यहाँ पे मैं चॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। चॉपिंग बोले तो लहसुन, अदरक, मिर्चा जो भी कट करना रहता है ना, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बस सीज़र की हेल्प से मैं मिर्च कट कर रही हूँ ताकि हाथ मेरा जले नहीं, क्योंकि मिर्च मैं टच करती हूँ ना, बहुत जल्दी मेरा हाथ जो है जलने लगता है, और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता होगा। सो हम लोग मिर्ची कट करने के लिए सीज़र का यूज़ कर सकते हैं। और बस यहाँ पे चॉपिंग हो जाए, मैंने कढ़ाई रख दिया एक साइड गरम होने के लिए। जब तक मेरी चॉपिंग होगी तब तक कढ़ाई भी गरम हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो आलू की फिलिंग्स है उसे फ्राई करना है। तो वही मैं फ्राई करके और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ और उसमें मैं मसाले वगैरह डाल दे रही हूँ। और फिर मैंने ना अदरक का और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया था आज मसाले में डालने के लिए। थोड़ा-सा मैंने सोचा थोड़ा-सा अलग तड़का डालते हैं फिलिंग्स के लिए, क्योंकि ना मेरा जो आमचूर पाउडर था ना वो ख़त्म हो गया था, और आमचूर पाउडर डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक टमाटर का यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं मसाले जो लहसुन और टमाटर में उसका पेस्ट बनाई थी वो डाल दी हूँ, और बाकी हल्दी मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मैं मसाले इसमें डाली हूँ। और उसमें मैं साथ-साथ डाल दे रही हूँ कलौंजी, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और टेस्ट और खुशबू भी उससे बहुत अच्छी आती है आलू के पराठे में। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे मसाले भून गए हैं, तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। तो हमें अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देना है। देन मैंने आलू को छील लिया था, और मैंने उसका बना लिया था, यहाँ पे उसे मैश कर लिया था, और फिर मैं आलू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी हूँ कढ़ाई में, और फिर इसे हमें अच्छे से भून लेना है। और फिर चाहे तो आप अपने टेस्ट कर लें फीलिंग्स में कि अगर वो मसाले में नमक सही है या नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कम या ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर पराठे का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब मसाले भून जाते हैं ना और फिर ऊपर से निकाल के मैं कभी टेस्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसमें उसके अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं जो मसाले ट्रांसफ़र कर ली हूँ दूसरे प्लेट में, और फटाफट से मैं आलू के पराठे यहाँ पे सेक ले रही हूँ, क्योंकि एक और हमें इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं आलू के पराठे बना दे रही हूँ। मैंने चटनी नहीं बनाया है, मैं आज कर्ड के साथ ही सर्व करने वाली हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं अभी एक दिन पराठे नहीं बनाई थी आलू के, तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बनाते हैं। और मौसम भी हो रहा था आलू के पराठे जैसा, जैसे कि बारिश वग़ैरह हो रही थी, और बाद क्लाउडी वेदर रह रहा था। तो इस टाइम पे ना थोड़ा-सा आलू का पराठा खाने का मन करता है, चाहे कोई भी पराठा हो, आलू का, पनीर का, जो भी आप पराठा चाहें। तो अभी जो है यहाँ पे पराठे तैयार हो गए हैं। तो चलिए पतिदेव को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। नाश्ता वो चले गए थे बच्चों के स्कूल में, क्योंकि वहाँ पीटीएम था,
और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बच्चों को लेकर नहीं जाना था। तो यहाँ पराठे और उसके साथ दही और थोड़ा सा मैं उसके साथ डाल दे रही हूँ मिक्स अचार, और ये हो गया आज का ब्रेकफास्ट हमारा रेडी। और यहाँ पे मैं अपना भी प्लेट लगा ले रही हूँ और उसके बाद साथ साथ हम लोग बैठ के आज नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे पहले ब्रेकफास्ट कर चुके थे, लेकिन श्रेयांश फिर हमारे में खा रहे हैं। अच्छा लगता है बच्चे जब साथ में हमारे साथ खाते हैं। और यहाँ पे हम दोनों ही बैठ के अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मेरा जो भी थोड़ा बहुत काम रहेगा वो सारे मैं काम निपटाऊंगी और फिर हमें जाना है कहीं और। तो देखिए यहाँ पे बच्चे जो है रेडी हो गए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए। बहुत दिन से सोचा जा रहा था ये काम, आज सैटरडे है, ऑलरेडी लेट हो गए हम लोग जाने के लिए। लंच टाइम भी हो जाएगा, चलिए चलते हैं। पहन लिया, चलो। तभी यहाँ पे आ गए हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस में। तो ये है बेंगलोर का पोस्ट ऑफिस, जो कि बाहर से बहुत ही सुंदर दिखता है। इसकी ग्रीनरी और इस तरीके से मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इस वजह से मैंने पूरा इसका क्लिप ले लिया है। तभी चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे जो है फाउंटेन है ना, तो श्रेयांश के पापा उन लोगों को फाउंटेन दिखा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारी फिशेज थी। और ये जो ब्लू कलर का बास्केट इसमें रखा हुआ उसमें बहुत सारी ब्लैक कलर की फिशेज थी, वो फैला हुआ नहीं था इसमें, और कुछ बाहर भी थी, ये देखिए। तो वही श्रेयांश देख रहा था और काफ़ी गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। तो हम लोग ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं और निकल लिए हम लोग अपने काम की तरफ। ऑलरेडी लंच का टाइम हो गया था, हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। तो चलिए चलते देखते हैं काम होता है कि नहीं। और बच्चों को लेके जाना था क्योंकि उन लोग की ही ज़रूरत थी। और यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए हैं। मैं बैठी हुई थी और हस्बैंड पता कर रहे थे फॉर्म वगैरह के लिए, क्योंकि इन लोग का फॉर्म भरना था। लेकिन हुआ यूँ कि हमारा काम नहीं हुआ, हमें फिर खाली हाथ रिटर्न आना पड़ा क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया था और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, हमारे पास टाइम भी नहीं था। और यहाँ घर आने के बाद मैं कपड़े डाली हुई थी बाहर, तो ये कल वाले सारे कपड़े थे तो वो सारे मैं हटा रही हूँ क्योंकि आज जो मैं कपड़े सब धोई हूँ, वॉश की हूँ, वो सारे कपड़े मुझे फैलाने थे। तो ये सारे मैं कपड़े फैला रही हूँ और बाकी कपड़े जो है वो हटा ले रही हूँ। यहाँ पे ना मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है कब बारिश आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसा ही हो जाता है, जो कि मानसून चल रहा है इस वजह से। और ऐसे भी ऊपर शेड है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, लेकिन अगर शेड नहीं रहता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बाय गॉड कपड़े के लिए, क्योंकि जब मानसून स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे तो जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। और यहाँ पे शिवांगी जो है अपने बैग का चैन ख़राब कर ली थी, जो कि नया ही बैग है। तो बस श्रेयांश के पापा वही लेके जा रहे हैं बाहर इसका चैन ठीक कराने के लिए बैग का, क्योंकि फिर कल हो जाएगा संडे और फिर कल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आज जो भी जितना भी काम होता है ना सैटरडे के दिन हम लोग करते हैं, और संडे के दिन बस बच्चों के लिए टाइम रखते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और जितना भी होमवर्क वगैरह भी कराना होता है ना, वो हम लोग सोचते हैं कि सैटरडे को ही करा दें, ताकि संडे का दिन जो है वो बिल्कुल आदमी फ्री रहे, रिलैक्स्ड रहे। तो यही, और फिर हस्बैंड जी को जाना भी है। फ्रेंड्स, और हम लोग गए थे पोस्ट ऑफिस, लेकिन जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं। आने के बाद कुछ काम की बच्चे सोए, मैं भी सो गई थी। और अभी थोड़ा बहुत रेडी सेडी होके जा रहे हैं पार्क बच्चों को लेके, क्योंकि जैसे उन लोग का छुट्टी चल रहा है तो करेंगे क्या। तो चलिए चलते हैं पार्क। घर से आने के बाद मैं भी गई नहीं, तभी हम लोग जा रहे हैं पार्क। एंड शिवांगी और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पार्क में। हम लोग पार्क में तो आए थे चिल्ड्रन पार्क जाने के लिए, क्योंकि कब्बन पार्क में चिल्ड्रन पार्क है, लेकिन हम लोग को आते आते काफ़ी लेट हो गया था और हमें टिकट नहीं मिला, एंट्री टिकट। और 5:30 में क्लोजिंग टाइम हो जाता है और हम लोग निकले थे 4:30 में, आते आते 5 o'clock हो गया था। और उसके बाद फिर भी लाइन लगी हुई थी, हमें टिकट नहीं मिला, तो फिर हम लोग बस दूसरी साइड निकल गए पार्क में। और यहाँ शिवांगी के साथ थोड़ा श्रेयांश रोने लगा था, इमोशनल हो गया था, वो इधर साइड आया नहीं। तो सुबह यहाँ पे बड़ा सा जैसे कि पहाड़ टाइप का है इस पार्क में कहीं कहीं, तो इसी पे वो क्लाइंब कर रही है और बहुत सारे लोग इस पे क्लाइंब करते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो वीकेंड में ना क्या होता है, पार्क में बहुत ज़्यादा रश होता है और अच्छा भी लगता है बच्चों को पार्क में लेके निकल जाओ, बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, थोड़ा खेल लेते हैं। और जैसे मॉल वगैरह जाने से तो अच्छा है कि हम बच्चों को पार्क लेके जाएं, वो लोग थोड़ा सा हमें नेचुरल फ्रेश एयर भी मिल जाता है और क्या होता है कि हमारा टाइम भी निकल जाता है।
और बाकी बाहर लेके जाने के बाद बच्चों के जो होते हैं बड़े बड़े डिमांड क्या ही बताएं, ये खरीद दो मम्मा, वो खरीद दे पापा। तो इन सब से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम पार्क लेके चले जाएं बच्चों को। और यहाँ पे बस हम लोग पार्क में टहल रहे हैं, थोड़ा सा खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे कहीं, स्नैक्स वगैरह थोड़ा बहुत खाएंगे। तो चलिए अभी कर लेते हैं बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती। Shreyans, show me your bubble. वो स्टार्ट होएगी क्या? नहीं बेटा, तो रेड रेड कैसे जल रही है? वो इसमें लाइटिंग। और अभी यहाँ पे आ गए हैं हम लोग अपने कॉलोनी के पास ही। तो हुआ कि चलो कुछ स्नैक्स खाते हैं। तो यहाँ पे बाजू में ही बहुत अच्छा स्नैक्स के लिए है, तो वहीं पे हम लोग आ गए हैं। तो बच्चों का एज यूजुअल फेवरेट जो साउथ इंडियन डिशेस होते हैं वो उन लोगों ने वही ऑर्डर किया। श्रेयांश का फेवरेट है मसाला डोसा एंड शिवांगी यहाँ पे बड़ा खा रही है, मेदू बड़ा। तो फिर श्रेयांश का मन बदल गया और जो हम लोग मंगाए थे चाट और दही पूरी, तो श्रेयांश ने दही पूरी ले लिया और उसके पापा फिर मसाला डोसा खाए। दिन अगेन शिवांगी ने प्लेन डोसा ऑर्डर किया और मेरा चाट। तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं अपना स्नैक्स एंड देन फाइनली चाय लिए हम लोग वहाँ पे, क्योंकि शाम हो गई थी तो फिर घर जाके कौन चाय बनाता। तो यहाँ पे हम लोग चाय ले रहे हैं और शिवांगी और श्रेयांश खाए वो लोग फिर से प्लेन डोसा। एंड देन घर आने के बाद फिर हम लोगों ने कराया बच्चों का होमवर्क, क्योंकि आज सैटरडे है और संडे के दिन हम लोग थोड़ा फ्री रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे करा रहे हैं बच्चों का होमवर्क को। और ये वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही है, सो सॉरी गाइज, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बिजी हो जा रही हूँ ना, तो अप टू डेट नहीं कर पा रही हूँ टाइम भी। तो मैं कोशिश करूँगी कि सारी वीडियोस जितने भी मेरे पेंडिंग वीडियोस हैं जल्दी मैं अपडेट करूँ। और यहाँ पे बच्चों की साथ ही साथ स्टडी हो रही है और उसके बाद Yes. When you read and write, no, you learn quickly. So speak and write. Speak and write. Okay? Speak, beta. Okay. I'm not listening. Speak loudly. Sure. Hmm. We need to do up and what we need to do like this. एंड देन मैं आ गई हूँ किचन में अपने सारे पेंटिंग्स काम निपटाने के लिए, जो कि किचन के होते हैं। तो यहाँ पे किचन में जमा हो गया था कुछ बर्तन, क्योंकि कल आंटी नहीं आएंगी, संडे के दिन नहीं आती हैं। तो मैंने सोचा सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ आज ही, ताकि मुझे कल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सब किसी का डिनर वगैरह हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो डिनर करने के बाद मैं फटाफट से आ गई यहाँ पे और कर लिया अपना किचन का सारा काम। जैसे कि बर्तन वगैरह धुल लूँगी, सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी ना, तो कल सुबह में उठ के मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि कल बहुत सारे काम होते हैं। संडे के दिन एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, बाहर भी थोड़ा जाना होता है और क्या होता है कि मॉपिंग वगैरह भी करना होता है ना। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं अभी निपटा लूँगी, तो कल मुझे ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए मेरे और अभी मैं यहाँ पे जो है सिंक को मैं साफ़ कर ले रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे एंड देन फिर हम लोग सोने जाएंगे। और बच्चे थक गए थे तो वो लोग सो गए हैं। आई थिंक वो लोग अभी सो ही नहीं हैं।
क्योंकि वो लोग आज सो गए थे, इस वजह से हम लोग को पार्क जाने में लेट हो गया था। हाँ, वो लोग सोए नहीं हैं, जब नहीं सोए रहते ना तब वो लोग जल्दी सो जाते हैं। तो अभी वो लोग भी जगे हुए हैं, उन लोग को भी सुलाना है। तो यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैंने किया अपना हैंड वॉश। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, जस्ट मैं आई रूम में, किचन वगैरह साफ़ करके, बर्तन वगैरह धुल के, और डिनर वगैरह हो गया सब कुछ। और जस्ट अभी ईयरिंग में निकाल रही हूँ और बस अभी जाएंगे सोने के लिए। सो चलिए इसी के साथ करते हैं आज इस ब्लॉग का एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।